नमस्कार। सिंघलदीप वर्णन खंड सर्ग का अध्ययन करते हुए हमारी अध्ययन यात्रा सिंघलदीप पहुंच गई है। सिंघलद्वीप में स्थित राजा के सिंघलगढ़ दुर्ग राजद्वार पर बंधे हुए सिंघली हाथियों और अनेक प्रजातियों के घोड़ों की चर्चा करते हुए कवि हमें राजसभा तक ले आता है और राजसभा का वर्णन करता है। आइए पढ़ते हैं 23वां कड़कवक। राजसभा पुनि देख बैठी, इंद्र सभा जन परि गए डीठी। अब बैठी हुई राजसभा को देखिए। राजसभा पुनि देख बैठी, और अब राजा गंधर्वसेन की राजसभा को देखिए। देखकर ऐसा लगता है इंद्र सभा जन परि गए डीठी, मानो इंद्र की सभा पर दृष्टि पड़ गई हो। डीठी यानी दृष्टि, परि गए यानी पड़ गई। जनो मानव की। कवि वर्णन कर रहा है सिंघलद्वीप की गंधर्वसेन की राजसभा का, और उसे बतला रहा है, संभावना ही बतला रहा है कि मानो इंद्र की राजसभा पर दृष्टि पड़ गई हो, देव सभा पर दृष्टि पड़ गई हो। तो प्रेक्षा अलंकार है। धनी राजा अस सभा संवारी, वह राजा धन्य है। धनी राजा क्यों धन्य है? अस सभा संवारी, जिसने ऐसी सभा संवारी है, जिसने ऐसी सभा सुसज्जित की है। उसमें राज्यसभा में एक से बढ़कर एक साज सज्जा की हुई है। जानहु फूल रही फुलवारी। राज्यसभा को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई फुलवारी फूल रही हो, मानो कोई पुष्प वाटिका है वह पुष्पित हो रही हो, किसी बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हों, उसी प्रकार से वहाँ सभासद बैठे हुए हैं। मुकुट बांध सब बैठे राजा। उस सभा में जो राजा लोग हैं वे सब मुकुटधारी हैं, मुकुट बांध कर बैठे हुए हैं। जायसी संकेत करना चाहते हैं कि गंधर्वसेन है वह सामान्य राजा नहीं है, वह राजाधिराज है, सम्राट है। सम्राट वह होता है जो अनेक राजाओं को अपने अधीन करके और उन सब पर शासन करे, और वे सब उसके सभासद के रूप में उपस्थित होते हों। तो वहाँ जो गंधर्वसेन के अधीन राजा हैं वे भी मुकुटधारी राजा हैं। राजाओं के अनेक श्रेणियाँ होती थी उस काल में, जैसे राव है, सामंत है, महासामंत है, दंडाधिकारी है, महादंडाधिकारी है, आदि आदि। राव है, राय है, आदि। तो ये मुकुटधारी शासक है जिनको मुकुट धारण करने का अधिकार था। इसका मतलब वे थोड़े से बड़े राज्य के और बड़ी सेना के स्वामी होते थे। वे सब गंधर्वसेन के सभासद के रूप में हैं। इसका मतलब गंधर्वसेन है वह प्रतापी शासक है, सम्राट है। मुकुट बांध सब बैठे राजा, दर निशान अनित जिनके बाजा। जिनके दर पर, जिनके द्वार पर निशान बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं। जिनके बाजा, जिनके द्वार पर हमेशा निशान बजता रहता है, नगाड़े बजते रहते हैं। रूपवंत मन दिपे ललाटा। सभा में बैठे हुए राजा लोग सारे रूपवान है, रूपवंत है। मणि दिपे ललाटा, उनके मस्तक पर मणि है वो दीप्त हो रही है। अपने मस्तक पर मुकुट पहन रखा है, मणियों से सुसज्जित, मणियों से जड़ा हुआ, तो उनका ललाट है वो मणि की भांति ही दमक रहा है। माथे छात, उनके माथे पर छात यानी छत्र, मस्तक पर छत्र स्थित है। छत्र एक छाते के आकार में बड़ा होता था, जो बड़े सम्राट थे उनके सिंहासन पे लगा होता था, तो उनके माथे पर छत्र है। बैठ सब पाटा, सारे के सारे लोग राजा लोग हैं जो सभासद के रूप में गंधर्वसेन की सभा में हैं, वे सब के सब बैठ पाटा, वे सब राज सिंहासन पर बैठे। पाटा यानी राज सिंहासन।
मानव कमल सरोवर फूले। उन राजाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो सरोवर में कमल फूले हुए हों। जायसी को उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत प्रिय है, विशेषकर हेतुत्प्रेक्षा, तो उस प्रिय अलंकार का भी बार बार प्रयोग कर रहा है। मानव कमल सरोवर फूले, मानव सरोवर में कमल खिले हुए। सभा कर देख रूप मन भूले, सभा का रूप देख करके और मन विस्मृत हो जाता है उस सभा की चकाचौंध में, उसके वैभव विलास में व्यक्ति का चित्त है वो भ्रमित हो जाता है, मन भूल जाता है। पान कपूर मेद कस्तूरी सुगंध बास भर रही पूरी। राज्यसभा में पान, कपूर, मेद और कस्तूरी, मेद भी एक सुगंधित पदार्थ है, मध्यकाल में इसका प्रयोग भी होता था राज्यसभाओं में। तो इन सब सुगंधित पदार्थों से सुगंध बास भरे रहा पूरी, अपूर्व सुगंध है वह पूरी राज्यसभा में व्याप्त है। माज ऊंच, माज यानी में, बीच में, मध्य में, माज ऊंच इंद्रासन साजा। और उन सारे राजाओं के बीच में, सारी सभासदों के बीचों बीच एक बड़ा सिंहासन रखा हुआ है जो इंद्र के आसन के समान है, इंद्रासन साजा। गंधर्व सेन बैठते हैं राजा, और उस इंद्रासन पर, उस विशाल सिंहासन पर राजा गंधर्व सेन है, वह बैठा हुआ है, विराजमान है। अब गंधर्व सेन जो कि सभासदों के छत्र लगे हुए हैं, तो गंधर्व सेन के छत्र होगा ही होगा। छत्र गगन लगी ताकर, ताकर यानी उसका, उस गंधर्व सेन राजा के राज सिंहासन का जो छत्र है वह इतना ऊंचा है, छत्र गगन लगी कि आकाश को छू रहा है, गगनचुंबी है। छत्र गगन लगी ताकर सूर तवे जस आप, और वह राजा स्वयं जैसे सूर्य के रूप में तप रहा है। छत्र है वो आकाश तक छू रहा है, और वह इतना चमकीला छत्र है जैसे सूर्य स्वयं उस छत्र के रूप में प्रकाशित हो रहा हो, छत्र, सूर्य ही उसका छत्र हो। संकेत आध्यात्मिक है परमात्मा का कि चांद और सूरज जिसके छत्र हैं ईश्वर। सूर तवे जस आप, या फिर दूसरा अर्थ है कि राजा गंधर्व सेन इतना तेजस्वी है मानो सूर्य के रूप में वह अपना यश प्रसारित कर रहा है, सूर्य की तरह उसका यश फैला हुआ है। सभा कमल अस्विग से, और पूरी सभा, गंधर्व सेन है वो सूर्य के समान है, प्रतापी है, और जिस प्रकार सूर्य को देख करके सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। तुलसी ने लिखा ना, विकसे संत सरोज हर से लोचन भृंग। राम को जब पतंग के रूप में, बाल सूर्य के रूप में चित्रित करते हैं, तो जो सभा में बैठे हुए सज्जन हैं, संत जन हैं, उन्हें कमल के रूप में चित्रित किया है। सूर्य को देखकर कमल विकसित हो जाते हैं। गंधर्व सेन सूर्य के समान तेजस्वी है, तो सभा कमल अस्विग से, और सभा में बैठे हुए राजा लोग कमल की तरह विकसित हो गए। माथे बड़ प्रताप, उस राजा गंधर्व सेन के मस्तक पर बड़ा प्रताप है, बड़ा तेज है, बड़ा तेजस्वी शासक है। कवि आगे बढ़ता है और अगले कड़वक में राजा के महल का चित्रण करता है। साजा राज मंदिर कैलासु, राजा का राज मंदिर, राजा का राजभवन है जो कैलाश कहलाता रहा है, वह सुसज्जित है। सोने कर सब धरती आकाशु, उस राजमहल का, उस कैलाश का, उसका धरती और आकाश, महल की धरती और महल का आकाश, मतलब महल का फर्श और महल की छत, सोने कर सब सोने से अभिमंडित है, सोने से बना हुआ है। साजा राज मंदिर कैलासु, सोने कर सब धरती आकाश। जायसी ने जहाँ स्वर्ग के अर्थ में कैलाश शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ प्राय कबिलास लिखा है, कैलाश का अपभ्रंश कबिलास लिखा है, यहाँ कवि ने कैलाश लिखा है। तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्याकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वे तो बहुज्ञ विद्वान थे, बहुश्रुत विद्वान थे, उनकी प्रतिभा बहुतल स्पर्शिनी थी। तो उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि मध्यकाल में, विशेषकर गुप्त काल में, जो 3 खंडों का राजभवन होता था, राजमहल होता था, उसको कैलाश कहते थे। ऐसा राजमहल जिसके 3 खंड बने हो अलग अलग, उसको कैलाश बोलते थे।
आगे चल कर के 5 खंडों वाले या 7 खंडों वाले राजमहल को भी कैलाश कहा जाने लगा। और इसके भी कई सारे उदाहरण देते हैं कि जैसे बीसल देवरासों में कैलाश शब्द है वो राजभवन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसे कुछ और उदाहरण भी देते हैं प्राचीन ग्रंथों के कि वहाँ भी कैलाश शब्द है वह राजमहल के रूप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो जायसी ने प्राय कर कबिलाश शब्द का जो कैलाश से ही बना है उसका प्रयोग तो स्वर्ग के अर्थ में किया है। वैकुंठ का प्रयोग भी वे स्वर्ग के अर्थ में करते हैं। और कैलाश शब्द का यहाँ कैलाशु लिखा है, इसका प्रयोग वे राजमहल के लिए कर रहे हैं। साजा राज मंदिर कैलाशु, राजा का राज मंदिर है वह जो कैलाश कहा जाता है वह सुसज्जित है। सोने कर सब धरती आकाशु, उस महल की धरती और आकाश यानी महल का फर्श आंगन और उसकी जो छत है वह सोने से अभिमंडित है, सोने से सुसज्जित है। 7 खंड धोराहर साजा, वह महल 7 खंडों में बना हुआ है। धोराहर शब्द बना है धवल गृह से। राजा के राजमहल को धवल गृह भी कहा जाता था क्योंकि उसमें सफ़ेद रंग से पुताई होती थी, तो धवल गृह कहा जाता था। 7 खंड धोराहर राजा साजा, वह धवल गृह है, वह 7 खंडों में बना है, अच्छी तरह से सुसज्जित है। उहे संवार सके अस राजा, उस 7 खंडों वाले विशाल महल को उसे संवार सके, उसे संवार सकता है, सजा सकता है अस राजा, ऐसा राजा ही इतने विशाल महल को सजा संवार सकता है। सामान्य राजा के बूते की बात, वश की बात ये नहीं हो सकती। हीरा ईंट कपूर गिलावा ओ नगलाई सरग ले आवा, वह महल इतना अद्भुत है कि उसमें जो चुनाई के लिए ईंटें प्रयुक्त हुई हैं, ईंटों का प्रयोग हुआ है, वे ईंटें किसकी बने? हीरा ईंट, वे सारी ईंटें हीरों से बनी हुई हैं। और कपूर गिलावा, अब ईंटें हीरों की हैं तो ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में जो गरावा शब्द है, गारा, आजकल जो सीमेंट बजरी पानी वानी मिला के घोल बनाया जाता है गाढ़ा, उससे फिर पत्थरों या ईंटों को जोड़ा जाता है। किसी ज़माने में चूने से बनाते थे या मिट्टी से बनाते थे, इसको गारा बोलते हैं। तो ईंटें हीरों की बनी हैं और गारा है उन ईंटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला। वह कपूर से बना, कपूर गिरावा। ओ नग लाई सरग ले आवा, और उसमें हीरे की ईंटें और उसके बाद कपूर का गारा, उसके बाद सोने का काम, और उस पर भी बहुत सारे नग जड़े हुए हैं। ओ नग लाई यानी लाया गया है, सरग ले आवा, और नग जड़ करके, और उस महल को इतना ऊंचा बनाया गया है कि उसकी ऊंचाई देते उसको स्वर्ग तक ले आया गया है, यानी वह आकाश को छूने वाला ऊंचा भवन है। जावत सबे उरे है, और स्थान स्थान पर, सारी दीवारों पर, दरवाज़ों पर उरे है यानी उकेरे गए हैं। जावत सबे उरे है यानी चित्र, उरे है यानी उकेरे गए हैं। उरेह शब्द का अर्थ है चित्र, और उरेह यानी उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं। पूरे महल पर अनेक चित्र काटे गए हैं, चित्र उकेरे गए हैं। भांति भांति नग लाई उबे है, और भांति भांति के अनेक प्रकार के नगों से, हीरे मोती जवाहरात आदि से उन चित्रों को, उन दीवारों को सुसज्जित किया गया है। उन पर नग लाग उबे हैं, नग लगा करके और उन्हें सुंदर रूप दिया गया है। भाव कटाव सब अगणित भांति, चित्र कोर के पाते ही पाती, और जो चित्र बने हैं वे अनेक भावों वाले हैं। भाव कटाक सब अनबत पाती, अनबत यानी अगणित, असंख्य, अनेक भावों को प्रदर्शित करने वाले चित्र बने हुए हैं राजमहल में। चित्र कोर के, चित्रों को उकेर करके, तक्षण कला द्वारा चित्र बना करके और महल को सजाया गया है। पांति ही पांति, चित्रों के अनेक पांतियां, अनेक पंक्तियां बनी हुई है, कतारें बनी हुई हैं। लाग खम्ब मणि मानिक जरे, और जो खम्बे हैं महल में, जो खम्बे स्तंभ लगे हुए, खम्बे लगे हुए हैं, मणि मानक जड़े हुए, मणि और माणिक्य से जड़े हुए हैं। निस्दिन रहे दीप जन भरे, जो स्तंभ हैं, खम्बे लगे हैं, वो मणि माणिक्यों से जड़े हुए हैं, तो वो मणि माणिक्य चमकते हैं। तो निस्दिन रहे दीप जन भरे, ऐसा लगता है कि रात दिन है,
उन स्तंभों में जैसे दीपक जल रहे हैं, क्योंकि वो जो हीरे हैं वे रात दिन अपने आप जगमगाते रहते हैं, दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता वहाँ नहीं होती। देख धोर हर कर उजियारा, छप गए चांद सूरज उतारा। जायसी अत्युक्तिपूर्ण वर्णन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, बढ़ा चढ़ा के वर्णन में बड़ा रस लेते हैं। हालांकि एक उद्देश्य उनका इसे बिल्कुल आध्यात्मिक परक अर्थ तक पहुंचाने का प्रयास करना है। हालांकि जायसी बहुत प्रतीकात्मकता के निर्वाह में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। उनका जो चित्र है, प्रतीक विधान है, वो बिखर जाता है बहुत जल्दी। देख धोर हर कर उजियारा, उस धवल ग्रह का उजाला देख करके और छप गए चांद सूरज और तारा। चांद सूरज और तारे हैं वो सारे छुप गए, अपने आप को हीन समझ करके, अपने तेज अपने प्रकाश को हीन समझ करके, और स्वयं लज्जित होकर छुप गए। यानी न चांद वैसा उतना प्रकाशित है, न तारे, और न ही सूरज है धवल ग्रह की तरह प्रकाशित हो सकता है। सुना सात वैकुंठ जस तस साजे खंड सात। जिस प्रकार से सुना जाता है कि 7 वैकुंठ हैं, सप्तलोक हैं, 7 तरह के स्वर्ग हैं, वैसे ही तस साजे खंड सात, ऐसे ही उस महल में 7 खंड हैं, वे सुसज्जित हैं। बेहर बेहर भाव तस खंड खंड उपरात। और अलग अलग खंडों पर जब कोई व्यक्ति अलग अलग खंडों में प्रवेश करता है, जाता है, तो बेहर बेहर, बेहर बेहर यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग भावतस, तो उसके मन में अलग अलग भाव आते हैं। भ्रमण करने वाला व्यक्ति, यात्री, यदि उन महलों को देखने जाए तो 7 खंड बने हैं महल में, और अलग अलग खंड में जाता है तो उसके मन में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक संकेत है कि जो जायसी द्वारा प्रतिपादित जो आध्यात्मिक विचार हैं, सूफी साधना पद्धति जिसकी जायसी अनुयायी है, वहाँ पर साधना के कई सोपान बताए गए हैं। उनमें एक रूपता नहीं है। सूफियों में कहीं 9 सोपान, कहीं 4 सोपान बताए गए, कहीं 7 सोपान बताए गए हैं। तो यहाँ 7 सोपानों की ओर संकेत है कि अलग अलग उन साधना की अलग अलग अवस्थाओं में पहुँचने पर साधक के मन में अलग अलग भाव स्थिति उसकी रहती है, अलग अलग भाव उठते हैं। बेहर बेहर भाव तस खंड खंड उपरांत, इस प्रकार जायसी आध्यात्मिक संकेत देते हैं। यहाँ ये जरूर 7 खंड हैं तो 7 अलग अलग भाव यहाँ आध्यात्मिक संकेत हो सकता है, लेकिन इस पूरे प्रतीक को जो ऊपर के दोनों कड़वकों पे गठित करें तो पूरा रूपक विधान बिखर जाएगा, वो प्रतीकात्मक अर्थ ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा। फिर आप मुकुट किन को मानोगे, सभासद किन को मानोगे, नग किन को मानोगे, ये ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। जायसी संकेत देते हैं, प्रतीकात्मक रूप से काव्य रचने का उनका प्रयास है, लेकिन उनका ये जो प्रतीकात्मक पात्र योजना है या वर्णन योजना है वो पूरी तरह सटीक नहीं बैठती, इसीलिए यह समासोक्ति बन के रह गया, अन्योक्ति नहीं बन पाया। धन्यवाद। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसे।